हेलो मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं महाराजा हरिश्चंद्र महादानी की कहानी लेके। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप इस वीडियो को इस हरिश्चंद्र दानी कथा के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए हम अब कथा की ओर चलते हैं। महादानी राजा हरिश्चंद्र जो भगवान राम के पूर्वज थे, इनकी कहानी संक्षेप में आपको जरूर पसंद आएगी। महाराजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। भगवान राम के पूर्वज थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी जलन होने लगी थी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग के बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में एक ऋषि को सब राज्य पाठ सब दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। उन्होंने कहा, स्वप्न में किए गए दान को भी राजा को स्वीकार कर लेना चाहिए। और महादानी महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में भी किए गए दान को स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र को सारा राज्य दान में दे दिया। अब महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना राज्य उन्होंने दान कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझा। ऐसा समझकर अपनी रानी, स्त्री तथा पुत्र के साथ काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में होने पर भी वह पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। महाराज, तुमने इतना बड़ा राज दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें भी दे दो। अब महाराजा हरिश्चंद्र संशय में पड़ जाते हैं कि अब मेरे पास, जब हमने राज्य ही दान कर दिया तो मेरे पास अब तो कुछ बचता ही नहीं है। अब धन कहाँ से आए? राजदान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने, बहुत ही दुखद कहानी है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, धन्य है राजा हरिश्चंद्र। काशी जब वो आ जाते हैं तो उनकी पत्नी का नाम था, रानी का नाम था शैव्या। पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। ओहो, उनका बालक रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर जिस ब्राह्मण के यहाँ अपनी पत्नी को बेचा था, उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। अर्थात रोहितास को अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा ब्राह्मण जिन्होंने खरीदा था रानी को, उन्होंने दे दी। स्वयं अपने को एक राजा हरिश्चंद्र ने, एक राजा एक चंडाल के हाथ, डोम के हाथ अपने आप को बेच लिया। प्रभु, और इस प्रकार विश्वामित्र
जी के छल को स्वीकार किया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में राजा ने अपने को और अपनी पत्नी को बेच कर दे दी। महारानी शैब्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। वो मित्रों, जो एक रानी, समस्त पृथ्वी के सम्राट की रानी, आज एक दासी बनकर रहने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो कोई मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने की आज्ञा देते और जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। आगे की घटना और बहुत ही हृदय विदारक है। देखिए क्या क्या होता है उनके जीवन में। एक दिन रोहितास महाराजा हरिश्चंद्र और शैब्या का लड़का पुत्र जिन ब्राह्मण के यहाँ रहता था, उन ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट रोहितास के शरीर में फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी माता महारानी शैब्या को कोई न धीरज बंधाने वाला था, न उनके पुत्र की देह को कोई शमशान तक पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंचती हैं। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहाँ आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। सोचिए मित्रों, एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु मुर्दे को जलाने का कर मांग रहा है, ऐसा क्यों? पर राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, जो कहते थे वही करते थे। आगे देखें, जब मरघट का कर मांगने लगे, बेचारी रानी फपक कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र की देह ढकने तक का मेरे पास कफन नहीं है, मैं कहाँ से कर दूं? पर रानी ने राजा हरिश्चंद्र की भाषा, वाणी को, स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, बहुत ग्लानि हुई, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे यह कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ दे करके तब पुत्र की देह को जलाओ। श्री राम श्री राम। रानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मेरे पास तो एक साड़ी है जिसे मैं पहन रखी हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि रोहितास मरा नहीं है, यह तो सब ऋषि योग दिखाया गया है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैब्या के साथ भगवान के धाम को चले जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि चंद्र टरे सूरज टरे,
टरै जगत व्यवहार, पय दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरै न सत्य विचार, टरै न सत्य विचार। धन्य है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र के बारे में वो सत्यवादी हों तो हों क्यों ना, क्योंकि वह भगवान राम के पूर्वज हैं, महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम के पूर्वज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के पूर्वज हैं। वाह, पर जिसके कर्म में जो विधाता ने लिख देता है उसको उतना भोगना पड़ता है। यही इस कहानी का सारांश है। एक महान राजा, पृथ्वी भर का सम्राट, संसार का सम्राट, उसे एक चांडाल के हाथों भी बिकना पड़ा, और एक महारानी, पृथ्वी सम्राट की महाराज्ञी, जिसे एक दासी बनकर रहना पड़ा, और एक सम्राट का पुत्र जो बेटा था, राजकुमार था, उसे एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण बना रहना पड़ा। यही कर्म का लेख है, यही कर्म का लेख है। जय श्री राम, जय महाराजा हरिश्चंद्र की, महारानी की और महाराज राजकुमार रोहितास की। जय श्री राम।